बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 1 के स्टूडेंट या बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट सेशन 19 से 21 2 साल की रिजल्ट पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और 19 से 22 के पार्ट 1 का 25 तारीख को शाम को लगभग 6:30 बजे तक अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पर। आधा पौन घंटा तक छात्र छात्राओं ने रिजल्ट देखा। 1-2 बजे भी रिजल्ट देखी गई, 3-4 बजे भोर में भी रिजल्ट देखा गया। लेकिन 26 तारीख को दिन के 11 बजे से रिजल्ट जो वेबसाइट खोल रही थी वहां पर पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया गया है। शो हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस में है। आप देख पा रहे हैं इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, असुविधा के लिए खेद है। साइट इज अंडर मेंटेनेंस, इट विल बी रिज्यूम्ड सून। हम जल्द ही वापस आएंगे। जब बात की गई परीक्षा नियंत्रक से तो कहा गया कि शाम तक जो है रिकवर कर लिया जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। शाम से छात्र छात्राएं रिजल्ट देख पाएंगे, लेकिन शाम हो गई। अब तक के ये ऐसे ही शो हो रहा है, अब तक के रिजल्ट देखा नहीं जा सका है बिहार यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर 19 से 22 के पार्ट 1 का। पार्ट 1 के विद्यार्थियों के साथ एडमिशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, परीक्षा फॉर्म फिलअप हो, एडमिट कार्ड इश्यू करना हो, परीक्षा देना हो, लगभग सारी परेशानी इन सेशन के छात्र छात्राओं के साथ होते आ रही है। परीक्षा हुई, रिजल्ट भी आया, अब रिजल्ट देखने में भी परेशानी हो रही है। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है brabu.edu.in जो है, मतलब इन एक अलग डोमेन है, एक brabu.net। ये दो डोमेन बिहार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल है। लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया है तो .info पर जारी किया गया है, indiaexam.info, मतलब रिजल्ट के लिए एक अलग न्यू डोमेन पर रिजल्ट को शो किया गया है, जो कि वेबसाइट अब क्रैश हो चुकी है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये जो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड है ये कब तक ऐसा शो होगा, तो टेक्निकल टीम वेबसाइट मेंटेनेंस जो कर रहे हैं वो इसमें लगे हुए हैं। कहा गया था कि शाम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन ये शाम तक ठीक हुआ नहीं। ये कब तक के ठीक होगा इस पर फिर से बात की जाएगी, तब पता चलेगा या आज रात को ठीक होता है या कल ठीक होता है या कोई दूसरा विकल्प बिहार यूनिवर्सिटी रिजल्ट पब्लिश करने के लिए ढूंढती है। वो वक्त के साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन एक स्टोरी हम आपको बता दें, जियो आने के बाद इंडिया में जो है नेट वगैरह पूरी फ्रेंडली हुई। उससे पहले होता था, लेकिन ऑफिशियल यूज के लिए होता था। यूनिवर्सिटी जो है रिजल्ट स्नातक हो या पीजी हो, यूनिवर्सिटी रिजल्ट लगभग पिछले 2 साल से ऑनलाइन पब्लिश कर रही है। इससे पहले बिहार यूनिवर्सिटी रिजल्ट स्नातक हो या पीजी हो, स्नातक की हम बात करते हैं मेजर, ऑफलाइन रिजल्ट वो किस तरीके से पब्लिश करती थी, थोड़ा हम उसके बारे में हम आपको बता दें। यदि आप इंटरेस्टेड है जानना कि पहले रिजल्ट किस तरीके से क्लियर किया जाता था, छात्र छात्राओं को किस तरीके से मालूम चलता था, तो आप लास्ट क्लास तक इस वीडियो के बने रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कॉपी आप लोग की चेकिंग जब हो जाती है तो कॉपी चेक होने के बाद सभी नंबर्स को एक जगह स्टोर किया जाता है। वहां से आपका टीआर बनता है। टीआर टेबुलेटर रजिस्टर। टीआर में लाइफ टाइम के लिए यूनिवर्सिटी में यह रिकॉर्डेड रहता है कि यह छात्र या इस सेशन के छात्र छात्राओं का रिजल्ट इस तारीख को आया था, सभी पेपर में प्रेजेंट थे, इतना इतना नंबर वगैरह इनको मिला है। टीआर में सभी जो है रिकॉर्ड हमेशा रहती है। यदि वो टीआर नहीं रही तो फिर आपकी डिग्री कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका इन फ्यूचर जॉब लग जाता है, किसी भी एजेंसी को, यूपीएससी या बीपीएससी, उनको शक होता है कि आपका जो है मार्कशीट फर्जी हो सकता है, तो आपके मार्कशीट को जांच के लिए यूनिवर्सिटी में भेजेगी, तो फिर यूनिवर्सिटी वही टीआर से जांच कर करके वेरीफाई करेगी। इसलिए टीआर बनाया जाता है। इसमें लगभग पूरा डिटेल्स होता है छात्र छात्राओं के मार्क्स और रिजल्ट से संबंधित। तो पहले क्या होता था और आज भी क्या होता है, अब तो होता है कि ठीक है टीआर भी अब डिजिटल हो गया, टीआर रेडी हुआ, नंबर्स वगैरह सब जगह सब एक जगह इकट्ठा हुआ, उसके बाद से सारे डेटा आप वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, छात्र छात्रा जो है वो रिजल्ट देख लेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, टीआर एक जो मुख्य टीआर होती थी वो बनने के बाद जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें पढ़ाई होती थी स्नातक की, सभी का एक अलग अलग टीआर बनाया जाता था, जिसमें वो सेम चीजें होती थी, नंबर्स वगैरह का पूरा डिटेल्स उसमें होता था। वो टीआर सभी कॉलेज को भेजा जाता था रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। वहां पर जाने के बाद A4 साइज का जो सादा पन्ना होता है उस पर रिजल्ट को लिखा जाता था। किस तरीके से, मान लीजिए 500 बच्चा किसी कॉलेज में है, ठीक, उसमें से 300 बच्चा पास है, 100 बच्चा प्रमोटेड है, उसके बाद से 100 बच्चा मान लीजिए फेल है, तो उस A4 साइज के जितने भी पेज पर छपे, मतलब हाथ से लिखा हुआ होता था, कुछ कॉलेज प्रिंट भी करवाती थी, तो वहां पर उस A4 साइज पर सिर्फ रोल नंबर एक कॉलम बना दिया कि पास
पास बना करके रोल नंबर वहाँ पर लिख दिया कि मान लीजिए 10,998 पास है, 10,999 पास है, 11,000 रोल नंबर वाले छात्र है पास है, 11,001 वाले पास है, 11,002 वाले पास है। मतलब कि पास में जितने छात्र हैं 300, मैंने 500 का एग्जाम्पल दिया है, उसमें से 300 जो पास है उसका एक अलग कॉलम बना दिया गया। जो प्रमोटेड है 100, जो रोल नंबर वाले प्रमोटेड वाला ऑप्शन दे करके प्रमोटेड में लिख दिया कि ये रोल नंबर वाले सब प्रमोटेड है, फेल वालों का एक अलग बना दिया। और सब लिखने के बाद और A4 साइज पर उस पेज को दीवार पर चिपका देते थे। अखबार में इश्तिहार आती थी कि पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का रिजल्ट वो जारी हो गया है, जाकर के कॉलेज में देखे। तो छात्र छात्राएं जाते थे, कॉलेज के दीवार पर टंगी हुई है, वहां पर जाकर के सिर्फ देख लेते थे छात्र छात्राएं कि जो मेरा जो रोल नंबर है वह पास वाला में है कि प्रमोटेड वाला में है कि फेल वाला में है। बस यदि पास में है तो समझिए कि वो पास है, फेल वाला में है तो फेल है, प्रमोटेड वाला में है तो प्रमोटेड है। उस A4 साइज जो दीवार पर चिपकाई जाती थी उसमें नंबर भी नहीं लिखा जाता था कितना नंबर उनको आया है, सिर्फ रोल नंबर, उसके बाद पास है, प्रमोटेड है या फेल में है उनका, बस उतना ही डिटेल्स रहता था। उसी से छात्र छात्राएं समझ जाते थे कि हम पास है कि फेल या प्रमोटेड है। हाँ, उनको जब नंबर देखना होता था तो नंबर या तो जाइए परीक्षा जो विभाग है आपके कॉलेज का, वहां पर जाकर के बोलिए सर TR दिखाइए, हमको नंबर देखना है। ऐसे भी कॉलेज का बिहेवियर कैसा होता है आपको पता ही है। तो कॉलेज के जो उसमें स्टाफ या कर्मचारी जो काम करते थे वो सही होते थे तो TR में दिखा देते थे। नहीं तो छात्र छात्राओं को जब मार्कशीट आता था ओरिजिनल पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का, तब पता चला था कि हाँ मतलब कि हमको कितना नंबर मिला है। तो पहले ऐसे ऑफलाइन रिजल्ट आता था और इस तरीके से रिजल्ट देखा जाता था। लेकिन ऑनलाइन जो है बिहार यूनिवर्सिटी 17 से 20 के जब पार्ट 2 का रिजल्ट आया तब से स्नातक के रिजल्ट को ऑनलाइन वह पब्लिश कर रही है। तो ये थी कुछ जानकारी बिहार यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पब्लिश के ऊपर कि पहले किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश होता था। देखिए अब रिजल्ट ऑनलाइन ये वर्क कब से कर रही है, आप देख पा रहे हैं कब से ये हो रहा है, ये सभी चीज़ें काम करेगा। जैसे ही काम करेगा हम रिटर्न फिर आएंगे, तब तक कि आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जैसा जब तक ये अंडर मेंटेनेंस में वेबसाइट रहेगी तब तक कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यूनिवर्सिटी अब कब रिजल्ट पब्लिश करवाती है, कब ये सब चीज़ ठीक होता है, जैसे ठीक होगा हम आपको समय समय पर पूरी रिपोर्ट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।